हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर हम परमेश्वर के कुछ महत्वपूर्ण बातों को, उसकी इच्छा को, उसके संदेश को सुनने जा रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार में और उसकी 13वीं अध्याय में और उसके 53 से लेकर के और 57-58 तक में आप देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं। जब यीशु मसीह सारे दृष्टांत कह चुका तो वे वहाँ से चला गया। पर 54 में लिखा है, वे अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, सामोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो भविष्यद्वक्ता होता है ना, वो अपने घर में, अपने शहर में और अपने देश में आदर नहीं पाता। और यहाँ पर जितने भी लोग वहाँ जो आसपास हैं, जो यीशु मसीह और यीशु मसीह के परिवार को जानते हैं, वो यीशु मसीह के हाथ से हो रहे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, चिन्ह और चमत्कारों को देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर की ओर से है। वो तो कह रहे हैं कि इसकी बहनों को हम जानते हैं, इसकी माता को हम जानते हैं, इसकी माता का नाम तो मरियम है, इसके भाइयों के नाम तो याकूब, यूसुफ, सामून और यहूदा है। और यीशु मसीह देख रहे थे कि ये जब इन लोग ऐसा सोच रहे थे तो इसका मतलब है कि ये यदि विश्वास करते कि ये परमेश्वर का पुत्र है तो निश्चय ही इस विश्वास के द्वारा वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन पर प्राप्त करते, उद्धार को प्राप्त करते और प्रभु यीशु मसीह से बड़ी आशीष को पाते। परंतु वो ठोकर खा चुके, वो अविश्वास में आ गए और अविश्वास के कारण यीशु मसीह बड़े आश्चर्य के काम वहाँ नहीं कर सका। और आप यीशु मसीह के जीवन को देखें, और यीशु मसीह जब 30 वर्ष का हो गया है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में पहुँचा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है? वो मरियम के निकट कुटुंबनी यानी कि उनका एलीशिबा का बेटा है। अर्थात यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों आपस में रिश्ते में हैं, कुटुंबी हैं। पर बावजूद जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास में पहुँचे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह ने बोला, नहीं, अभी तो इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरी होने दे। यीशु मसीह ने क्या किया? उसका सम्मान किया, उसे इस रूप में देखा कि वो परमेश्वर की ओर से है। लोगों से उसने कहा, देखो जैसे लिखा है ना कि एलिया आने वाला है और एलिया आ चुका। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कह रहा है, वो दिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर की ओर से जिस एलिया को भेजने की बात हुई थी ना, वो तो आ चुका है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बड़ाई कर रहा है, पर वो लोगों से ये नहीं कह रहा ये तो मेरा रिश्तेदार है करके। और जानते हैं, जब यीशु मसीह को लोगों के सामने कहना पड़ा कि जो जितने भी स्त्रियों से जन्मे हैं और उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा अभी तक कोई नहीं, और जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। यीशु मसीह क्या बता रहे चाह रहे हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो स्त्रियों में जन्मे वो सबसे बड़ा है। उसके पद को दिखा रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है, एलिया की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर आया है, वो अगवा बन करके आया है और यीशु मसीह ने उसके हाथों से बपतिस्मा लिया है। परंतु जो यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा है, जो यीशु मसीह का भाई लगता है, और जब यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा वाले को कहना है ना, तो क्या कहता है? मेरे बाद जो आने वाला है उसके जूते के फीते खोलने की मैं योग्य भी नहीं हूं। देखिए ना, दोनों ही एक दूसरे को परमेश्वर की ओर से जो आया है, जिस अभिषेक को है वो पहचान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और आदर कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज संसार ठोकर क्यों खा रहा है? आज संसार ठोकर क्यों खा रहा है? यदि एक भविष्यद्वक्ता है, एक पास्टर है, यदि किसी परिवार में बहुत उठता बैठता है तो होता क्या है? वहाँ पर उसका मान और सम्मान, हाँ ठीक है, हम तो इसे जानते हैं, इसके परिवार को जानते हैं, हमारा तो आना जाना है, और ऐसा करके वो परमेश्वर के दास के रूप में उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए वो अपने लिए चिन्ह और चमत्कारों को और आश्चर्य कर्मों को खो रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह का जो सम्मान किया, या यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो सम्मान किया, वो सम्मान आज परमेश्वर के दासों को नहीं मिल पा रहा है। लोग उनके साथ बैठते हैं और बात करते हैं और अपनी बातों को कहने के बाद उन्हें अपने जैसा समझ बैठते हैं, उन्हें मनुष्य समझ बैठते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। यदि वो प्रार्थना करेगा तो हमारे जीवन पर क्या नहीं हो सकता है। वो जो वचन सुनाएगा तो हमारे लिए उद्धार और हमारे लिए चिन्ह और चमत्कार का कारण क्यों ना होगा।
और यही इसी के चलते कि जैसे उन इजरायलियों ने, उन यहूदियों ने यीशु मसीह पर अविश्वास किया कि हम इसकी माता को जानते, इसकी माता का नाम तो मरियम है, इसके भाइयों को हम जानते हैं जो याकूब है, यूसुफ है, समून है और यहूदा है, और इसकी बहनों को क्या हम नहीं जानते, वो तो हमारे ही बीच में रहती है। ऐसी जान और पहचान निकाल करके वो ठोकरें खाने लगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज संसार के अंदर में देखें तो जब लोगों के पास में जाओ तो लोगों का कहना क्या होता है, हम इस पास्टर को जानते हैं, उस भविष्यवक्ता को जानते हैं, क्या आप उससे मिले, क्या उससे हमारी बहुत अच्छी पड़ती है, उससे बहुत अच्छे संबंध है हमारे। संबंध अच्छा कर ले से कुछ भी हासिल नहीं होता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। वो पास्टर जो अभिषेक है, जो अभिषेक उस पर ठहरा हुआ है, परमेश्वर का जो दास है, उस अभिषेक का सम्मान करना, परमेश्वर के दास के रूप में देखना, क्योंकि उसके मुंह से जो निकलेगा वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त होगा और वो आपके लिए होगा। और मनुष्य आज जो ठोकर खा रहा है और अपनी आशीषों को खो रहा है, उसकी वजह यही जो इजरायलियों ने किया, जो यहूदियों ने किया, वही काम आज संसार में वो लोग कर रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज जब ये वचन आपके पास में पहुंच रहा है, ऐसे अविश्वास के दौर से आप ना गुजरे। परमेश्वर का जो दास है उसके ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक मौजूद है, उसके दिलों में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। उसे उस मनुष्य के रूप में ना देखें, अपने जान और पहचान से ना देखें। आप ये ना देखें हमारी बहुत पड़ती है, आप ये देखें कि वो परमेश्वर का दास यदि आया है तो वो आपके लिए कुछ ऐसे संदेश को लाया है जिससे आपका उद्धार हो सकता है। आपको विश्वास से करना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा, क्या ही सुहावने हैं उसके पैर जो शुभ संदेश लेके आता है। परमेश्वर के वो दास जिनका कदम आपके घर पे पड़ने जा रहा है, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका परिचित नहीं है, वो तो सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए आपके यहाँ तक पहुँचा है। और इसलिए उसका सम्मान परमेश्वर के दास के रूप में करें और देखिए कि परमेश्वर ने उसके दिल में क्या डाला है, और जो कुछ आप परमेश्वर की ओर से उससे ग्रहण करेंगे वो आपके लिए शांति का कारण होगा, छुटकारे का कारण होगा, उद्धार का कारण होगा, आपके आनंद का कारण होगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर आप सबों पर अनुग्रह करे, अपने पवित्र सामर्थी हाथ को आप पर बना करके रखे। आप परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत आयत की आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम पर आमीन।